दुरूद हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे कीमती गाय का जिक्र करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सवाब की नीयत से अपने अहबाब को वीडियो शेयर कीजिए और बेशकीमती इस्लामिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं डेली लाहौर और मैं हूँ शेख ज़ैगम इफ्तिखार। दुनिया की सबसे कीमती गाय का किस्सा कुरान मजीद का नहायत शानदार और दिलचस्प वाक़या है और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद में इस सूरह का नाम सूरतुल बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया। इसका वाक़या कुछ इस तरह से है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे। उनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और उनके पास सिर्फ एक ही गाय की बछिया थी। उन्होंने जंगल में जाकर उस बछिया को ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह करीम, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा जवान ना हो जाए। उसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और नेकोकार हो गया। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता और रोजा रखता और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनकी फरोख्त करके एक तिहाई रकम सदका करता, एक तिहाई अपनी जात पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी माँ को दे देता। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो। बेटा, तुम इस गाहक से मशवरा करो कि इस गाय को हम अभी फरोख्त करें या ना करें। तो जब उस लड़के ने गाहक के साथ मशवरा किया तो उस गाहक ने कहा कि अभी तुम इस गाय को फरोख्त ना करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग भी तुम्हें इतनी ही कीमत इसकी अदा करेंगे। चुनांचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, चाचा के 2 लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी जुबान की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय का रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो मुकम्मल समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो वो वैसी ही गाय की तलाश उन्होंने शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब वो लोग उस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू वो वैसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को जरूरत थी। चुनाचा उन लोगों ने गाय को उसकी चमड़ी में सोना भरकर कीमत अदा की और उस लड़के से खरीद ली। अब आने के बाद उन्होंने उसको ज़िबा किया, उसकी जुबान की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में आकर मुझको कत्ल कर दिया। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्दे साले लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हुआ गया। तफसीरे अल-सावी में आता है कि इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह से बयान किया गया है, तर्जमातुल कंजुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया कि जब खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मस्खरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूँ।